दक्षिणी गाजा पर एक और हमला हुआ है। कुछ देर पहले राफा बॉर्डर पर हुई बमबारी। इजरायली फाइटर जेट ने ये बमबारी की है। राफा में बज रहे हैं इमरजेंसी सायरन। फाइटर जेट हैंगर से बाहर आ चुके हैं। हथियार डिपो खुल चुका है और ताबड़तोड़ हमले का सिलसिला शुरू हो चुका है। इजरायल ने गाजा ऑपरेशन के लिए जिन विमानों, बम, मिसाइल और दूसरे हथियारों को चुना था, उसके प्रहार का असर पहले दिन से ही दिखने लगा है। उत्तरी गाजा में महाविध्वंस के बाद अब दक्षिण गाजा में तबाही मच रही है। उम्मीद है कि यहाँ कई बारूद की बरसात होगी और हमास के ठिकाने बर्बाद कर दिए जाएंगे। आपको दिखाते हैं इजरायल किन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। आसमान में इजरायल के फाइटर जेट की कड़कड़ाहट और गाजा की जमीन फिर धुआं-धुआं। एक अल्प विराम के बाद ऐसा बारूदी कोहरा मचा के तबाही की नई तस्वीरें पुरानी तस्वीरों से ज्यादा डरावनी बन गई। इजरायल ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इजरायल के फाइटर जेट्स की उड़ान दक्षिण गाजा की ओर है। गाजा फेज 2 की शुरुआत के साथ ही इजरायल ने अपने स्पेशल ऑपरेशन के खास हथियारों को बाहर निकाल लिया है। पहले दिन पहले टारगेट पर प्रहार किया गया। ये तस्वीर याह्या सिनवार की है। यही अब इजरायली सेना का प्राइम टारगेट है। यही वजह है कि इजरायल ने खान यूनिस इलाके पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। खान यूनिस याह्या सिनवार का सबसे बड़ा गढ़ है। यहाँ याह्या के घर के साथ उसके कई ठिकाने हैं। याह्या ने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर और हथियार गोदाम बनाया हुआ है। खान यूनिस की कई इमारतों में हमास के अड्डे हैं। गाजा में हमास का चीफ याह्या सिनवार इजरायल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। इजरायल का दावा है कि याह्या ही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है और उसे आईडीएफ किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं। यही वजह है कि दूसरे फेज की शुरुआत से ही इजरायली सेना ने खान यूनिस को घेरना शुरू कर दिया है। खान यूनिस पर इजरायली फौज के कब्जे का मतलब हमास के किले पर कब्जा माना जाएगा। गाजा में इस अटैक से ठीक पहले तमाम एयरबेस को एक्टिव कर दिया गया। हमास जिन हथियारों और विमानों का इस्तेमाल करने वाला है उसके बारे में आपको बताते हैं। इजरायल के एयरबेस से KF-IR फाइटर जेट ने उड़ान भरी। F-16 फाइटिंग फैल्कन फाइटर जेट भी गाजा पर बमबारी कर रहा है। F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट से भी इजरायल ने हमला शुरू कर दिया है। इजरायल की हवाई ताकत ये 3 योद्धा किसी भी जगह तूफानी हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा गाजा में भेजे गए टैंकों के काफिले और आर्टिलरी से भी गोलाबारी शुरू कर दी गई। गाजा के मध्य में मौजूद इजरायली आर्मी को खान यूनिस को घेरने की जिम्मेदारी दी गई है। इजरायल की आर्मी गाजा में मरकावा टैंक से लैस है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लाहत लॉन्च कर सकता है। एक मोर्टार लॉन्चर, एक इंटरनल मोर्टार लॉन्चर
और 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगा होता है। इजराइल की आर्मी गाजा में M109 हॉवित्जर लेकर दाखिल हुई है। ये अमेरिका में बनी 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप है। ये हर मिनट में 4 गोले दाग सकती है। इसकी रेंज 21 से 40 किलोमीटर तक है। शुरुआत हो चुकी है। खान यूनिस की तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इजराइल नॉर्थ गाजा की तरह ही इस इलाके को भी कुछ दिनों में खंडहर में तब्दील करने वाला है। याहिया सिनवार के अलावा मोहम्मद दाइफ, इस्माइल हानिया, महमूद अल जहर जैसे टॉप लीडर्स को भी इजराइल की सेना तलाश कर खत्म करने में जुट गई है। इजराइल की सेना को शक है कि सीज फायर के दौरान हमास के तमाम बड़े लीडर दक्षिण गाजा में जाकर छिप गए हैं। अब खुफिया जानकारी के आधार पर इजराइल ने दक्षिण गाजा के उन इलाकों पर हमले शुरू किए हैं जहां हमास ने ठिकाने बनाए हैं। प्लान के मुताबिक इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमले कर रही है। अल करारा से लेकर बानी सुहेला, अबासान अल जदीदा, अबासान अल कबीरा, खुजा, अल बयूक, खिरबत अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनिस तक भीषण हमले हो रहे हैं। इसी इलाके में हमास के बेस और लीडरशिप मौजूद है। इसे खत्म करने का प्लान है। खान यूनिस को इजराइल हमास की गतिविधियों का केंद्र मानता है। इजराइल अब जमीन के नीचे मौजूद ठिकानों को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल के पास अमेरिकी GBU-72 बम है। ये हवा से जमीन के अंदर मौजूद किसी भी तहखाने या बंकर को नष्ट करने में सक्षम है। फिलहाल हवाई हमलों के दौरान हेलफायर AGM मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फाइटर जेट से ये मिसाइल दागी जा रही है। मिसाइल सटीक निशाने पर प्रहार करती है। मिसाइल में जरूरत के हिसाब से 5 तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इजराइल गाजा में जिन बमों का इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिका में डिजाइन किए गए MK-80 बम फैमिली का हिस्सा है। इन्हें स्मार्ट बम भी कहा जाता है। इजराइल के पास अमेरिकी F-16 है जिसके जरिए इसे गिराया जा रहा है। इजराइल के युद्ध मंत्री योआब गैलेंट के बयान के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर की शुरुआत में गाजा सिटी पर 10,000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। फिलहाल इजराइल ने यह भरोसा जरूर दिया है कि उत्तरी गाजा की तरह दक्षिण गाजा में आम लोगों को हमले की जद में आने को लेकर सावधानी बरती जाएगी। लेकिन हमले के पहले किसी इलाके को खाली कराने का ऐलान हमास के लिए भी चेतावनी होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल की बमबारी से दक्षिण में भी उत्तर गाजा की तरफ विनाश होगा और उसकी तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।